मैं अर्जुन आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले एक कंसेप्ट की इंटीग्रेशन में। तो देखते हैं दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे एक बार सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, एक कंसेप्ट करते हैं आज इंटीग्रेशन का। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन में। कोई भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल सीरीज का आ जाता है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं बेटा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। इस तरह कोई भी कुछ सवाल आ जाता है तो हम इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे। एक दूसरा सवाल हम मान लीजिए लेते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हम किस तरह से उन क्वेश्चनों को इंटीग्रेट करेंगे, आइए देखते हैं। ये मेरा पहला सवाल है। इसको करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, उसके लिए मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है कोई फंक्शन, इस तरह का कोई फंक्शन दिया है। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका मतलब एक फंक्शन का ये डेरिवेटिव दे रखा है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है बेटा, एफ एक्स को टी मान लेते हैं। इसका हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं, उसका डेरिवेट करते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसीलिए डी एक्स आया बेटा डी टी। आप ये बताइए ये वाला फंक्शन किसकी वैल्यू बन गई, डी टी की। इसका मतलब ये वाला फंक्शन की वैल्यू किसकी बन गई बेटा, डी टी की। तो मेरा इंटीग्रेट होके आया कितना, ये डी टी बन गया। ये कितना था 1/t डी टी। ये 1/t का करोगे बेटा इंटीग्रेट तो कितना होगा log t प्लस c। ठीक है, अब log c प्लस c हो गया। log t की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ एक्स प्लस सी। इस तरह के क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आज देखने वाले हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल सीरीज के हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये पहली वीडियो में दे रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके बेटा, देखो आगे करते हैं। इसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ सवाल हैं, उनको हम करते हैं बेटा। इसी प्रकार आपको लेट इसमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं e की पावर x को लेट करता हूं तो e की पावर x का क्या होता है बेटा, e की पावर x डेरिवेट, जिसको हम लेट करते हैं उसका इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 प्लस e की पावर x को मैंने यहाँ t मान लिया। इसका मैंने डेरिवेट किया, इसका 0 e की पावर x का e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है बेटा डेरिवेट। इसका मतलब e की पावर x dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dt। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेट कितना आ गया, इंटीग्रेट आ गया e की पावर x। ये किसकी वैल्यू बन गई बेटा, ऑल ओवर dt। तो मैं क्या लिखूंगा, ये 1/t माना था मैंने, ये बन गई बेटा dt। तो 1/t का कितना होता है बेटा इंटीग्रेट, log t प्लस c। log t की वैल्यू कितनी है बेटा, log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस e की पावर x प्लस c। दैट इज क्लियर आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल है मेरा। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे, देखिए। ये मैंने बेटा इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह लिखा, 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर और डी एक्स। ये e की पावर 2x था, e की पावर 2x को क्या लिखा, 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस वाले कंसेप्ट को माना, लेट e की पावर x इज इक्वल टू क्या लेट किया, t। इसी कंसेप्ट को हम क्यों मान रहे हैं बेटा, t इसको इसीलिए मानना है क्योंकि मैंने जब इसका डेरिवेट करूंगा e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, e की पावर x dx की वैल्यू मेरा कितना बन जाएगा, dt। e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट dt। आप देखिए e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ये इसकी वैल्यू बन गई ना बेटा, बन गई कि नहीं। तो इंटीग्रेट आपका कितना आ गया, इंटीग्रेशन ये आ गया 1/1 प्लस इसको क्या माना आपने, t का स्क्वायर dt। dt कैसे आ गया, e की पावर x dx की वैल्यू कितनी है आपकी, dt। तो इंटीग्रेट कितना आ गया, 1/1 प्लस t स्क्वायर कितना होता है बेटा, tan इनवर्स t प्लस c। इसका मतलब tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, e की पावर x प्लस c। दैट इज
आंसर। यहाँ तक क्लियर? ओके, नोट कीजिए बेटा। इसी आधार पर हम तीसरा सवाल लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। बेटा इसमें क्या है, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। e की पावर 2x मैंने यहाँ ले लिया और 1 प्लस e की पावर x यहाँ ले लिया। पहले क्या था, e की पावर x था और 1 प्लस e की पावर 2x था। अब की बार क्या है, e की पावर 2x मैंने डिनोमिनेटर में लिया है और नोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर x। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं दोस्तों इस सवाल को कैसे करते हैं। लेट, मैंने क्या लेट किया बेटा, डिनोमिनेटर पार्ट को लेट किया 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू t। इसका 0 हो गया डेरिवेट, e की पावर x का e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसीलिए dt। यहाँ तक क्लियर? यानी आ गया e की पावर x, dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा dt, यानी dx की वैल्यू कितनी आ गई dt ओवर e की पावर x। यहाँ तक क्लियर? तो मेरा इंटीग्रेट कितना आ गया बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर कितना है बेटा 2x, इसको क्या लेट किया t, dx की वैल्यू कितनी है बेटा dt ओवर e की पावर, एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, एक e की पावर x। तो आपका बचा क्या बेटा, e की पावर x अपॉन टी और डी टी। यहाँ तक क्लियर है? e की पावर x की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी है बेटा, e की पावर x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से t माइनस 1। e की पावर x की वैल्यू लगाएंगे तो t माइनस 1 कितनी है बेटा, t माइनस 1 अपॉन टी और डी टी। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद क्या होगा बेटा, e की पावर t को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन 1 आएगा t अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी और डी टी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? दिखाई दे रहा है ना? 1 का इंटीग्रेट कितना हो गया बेटा t, 1 अपॉन टी का कितना हो गया लॉग टी और प्लस के c। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद बेटा t की वैल्यू आपके पास कितनी है, t की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 प्लस e की पावर और माइनस के लॉग 1 प्लस e की पावर प्लस के c, दैट इज क्लियर आंसर। क्या था क्लियर? इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा वाला क्वेश्चन ये है। दोनों क्वेश्चन हमें डिफरेंट है, आप देख कर कीजिएगा क्वेश्चनों को। इसका आंसर tan इनवर्स e की पावर x प्लस c आ रहा है और इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन b अपॉन a प्लस c e की पावर x dx। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह किस तरह करेंगे। अब मेरे क्वेश्चन में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में e की पावर x नहीं है, केवल और केवल डिनोमिनेटर में है। तो मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट करने के लिए e की पावर x का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने क्या किया, d e की a प्लस c e की पावर x लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स का बोथ में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, b e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ, इसका अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे a e की पावर माइनस एक्स प्लस c, इसका इसके साथ करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा dx। अब बेटा यहाँ से मैंने लेट कर लिया, यानी ये लेट किया a e की पावर माइनस एक्स प्लस c इज इक्वल टू टी। जब मैंने लेट किया तो इसका मतलब a e की पावर माइनस एक्स अगेन करोगे माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट का 0 इज इक्वल टू dt। यानी dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dt ओवर आपका आ गया a e की पावर माइनस एक्स माइनस के साथ। ठीक है, तो मेरा डेट इज इंटीग्रल कितना आ गया बेटा, यहाँ लिखता हूँ मैं, इंटीग्रल मेरा आ गया डेट इज इंटीग्रल कितना आ गया, इंटीग्रल आ गया ये b e की पावर माइनस एक्स dx अपॉन इसको क्या माना मैंने t, dx के प्लेस पे कितना आ गया बेटा dt ओवर माइनस की a e की पावर माइनस एक्स, ये है बेटा ये। इसका मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस की b अपॉन a, मैंने वहां लिखा इंटीग्रेट 1 अपॉन ये क्या बचा t dt माइनस की b अपॉन a इंटीग्रेट, इसका जब करेंगे तो कितना हो गया log t प्लस c, डेट इज कितना आ गया आपका बेटा
माइनस बी अपॉन ए लॉग टी की वैल्यू कितनी है आपकी, क्या राइट किया था आपने, ए ई की पावर माइनस एक्स, ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और वो डी कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है। डी क्या ले लिया मैंने यहाँ, कांस्टेंट, डेट इज आंसर। क्लियर है यहाँ तक, नोट कीजिए। एक कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। आज हमने केवल एक्सपोनेंशियल सीरीज में इंटीग्रेशन की बात की है। देखते हैं बेटा, लेट किसको करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है जब ई की 1 का करेंगे, एक्स का करेंगे, डेरिवेटिव तो बन आएगा, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स, जैसे कि मेरा नॉमिनेटर में जो है वो बन रहा है, तो मैंने लेट कर लिया एक्स ई की पावर एक्स बराबर टी, मैंने लेट किया, इसका डेरिवेट किया मैंने, एक्स का 1 ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है। अब आप बताइए ये वैल्यू आपकी किसकी बन गई, ये इसका कितना बन गया फॉर्मेट, डी टी, और ओवर इंटीग्रेट में कितना आ गया, 1 अपॉन टी लेट किया था टी की, 1 अपॉन टी का कितना हो गया लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, एक्स ई की पावर प्लस के डेट इज, यहाँ तक क्लियर। अगले सवाल की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन है बेटा। मान लीजिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन मैंने लिया बेटा, इस सवाल को आपको देखते ही पता चल रहा होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स को टी मानोगे तो नॉमिनेटर का बनेगा, तो मैंने बेटा लेट किया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेट करेंगे, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे प्लस हो जाएगा, और विद रेस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू टी टी। यहाँ तक क्लियर। कितना आ गया ई की पावर, ये आप देखिए ये वैल्यू किसकी बन गई बेटा, ये वाला पार्ट किसका बन गया, डी टी बन गया, तो मेरा इंटीग्रेट कितना आ गया ऑल ओवर, ये हो गया 1 अपॉन टी, ये कितना बन गया डी टी। क्लियर है। इसका मतलब 1 अपॉन टी का कितना होगा बेटा, लॉग टी प्लस लॉग टी की वैल्यू कितनी है आप, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ तक क्लियर है। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते नोट कीजिए बेटा। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही नजर आ रहा होगा। ई की पावर एक्स का करेंगे, ई की पावर एक्स का करेंगे बेटा, कितना होगा, सॉरी मैंने सवाल थोड़ा मिसप्रिंट लिख दिया, देखिए देख लेते हैं एक बार। ई की पावर एक्स ये क्वेश्चन है, देखते हैं, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डेरिवेट होता है, इसका जब करेंगे तो ई नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ ई और एक्स, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, लेट ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स की पावर ई इज इक्वल टू टी। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स की पावर ई का करेंगे, ई एक्स की पावर ई माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप ये बताइए किसकी वैल्यू बन गई आपके पास, बन गई नहीं डी टी। इंटीग्रेट कितना आ गया मेरा बेटा, 1 अपॉन टी डी, 1 अपॉन टी का कितना हो गया बेटा, यहां तक क्लियर है। 1 अपॉन टी लॉग टी की वैल्यू कितनी है, लॉग टी का मान कितना बेटा, आपने क्या माना था, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर प्लस, यहां तक क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये ई है बेटा, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ आपके आगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इससे पहले मैंने एक सवाल और कराया था, जबकि नॉमिनेटर में कुछ नहीं था, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी कराया था। मैंने क्या किया, यहाँ से ई की पावर एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया,
क्या बचेगा, यहाँ नहीं है तो डिवाइड लग जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया dx। क्लियर। इस वाली की पावर x को डिनोमिनेटर में ले जाओ, नोमिनेटर में ले जाओ, इसको भी बेटा। क्लियर है यहाँ तक। आपका क्वेश्चन सेम बन गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सेम बन गया। लेट करना पड़ेगा आपको, क्या लेट करना पड़ेगा वो आपको पता होगा तो पता चल जाएगा। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ये किसकी वैल्यू बन गई आपकी, dt की। इंटीग्रल कितना आ गया बेटा, 1/t dt। 1/t का कितना होता है बेटा, log t प्लस के c। log t की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, log t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, e की पावर x प्लस 1 प्लस के c। यहां तक क्लियर, नोट कीजिए। यहां तक क्लियर है बेटा। इस तरह से एक सवाल और आ जाता है, उसको भी करते हैं हम। मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन अगला आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। 1/1 प्लस e की पावर x dx, यही क्वेश्चन था, ठीक है। यही क्वेश्चन था। और पहले क्या था, e की पावर x था, अब की बार e की पावर माइनस x था, अब की बार e की पावर माइनस x है। सॉरी, e की पावर माइनस x था पहले, अब e की पावर x है। सेम प्रोसेस करना है आपको। e की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, e की पावर माइनस x बचेगा प्लस 1 dx। आपको समझ में नहीं आया होगा e की पावर माइनस x कैसे आ गया। 1/e की पावर x लिखोगे, ऊपर ले जाओगे नॉमिनेटर में, e की पावर माइनस x हो जाएगा। क्लियर। इस वाली पावर को ऊपर ले गए हम, माइनस की हो गई, e की पावर माइनस x प्लस 1 dx। क्लियर है। अब इसको लेट करना पड़ेगा, पता चल गया बेटा। e की पावर माइनस x प्लस 1 बराबर t लेट किया, इसका मैंने डेरिवेट किया, e की पावर माइनस x का दरगेन करेंगे dx, 1 माइनस 1, इसका 0 हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं आप, डेरिवेट। ये कितना आ गया, माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, dt। आपके पास माइनस को डिनोमिनेटर में ले जाओ, e की पावर माइनस x dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस dt। ये वैल्यू किसकी बन गई बेटा, माइनस dt। ये वाला पोर्शन कितना बन गया, माइनस dt। इंटीग्रेट आया कितना, 1/e की, ये क्या बना, t माइनस dt। क्लियर है। माइनस मैंने वहां लिख दिया बेटा, माइनस 1/t का कितना होता है बेटा, log t प्लस किसी t की वैल्यू लगाइए। t का मान कितना था बेटा आपका, क्या लेट किया था, ये लेट किया था ना, e की पावर माइनस x प्लस 1 प्लस, डेट इज क्लियर आंसर। ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से करते हैं हम। दूसरे पैटर्न से कराएंगे कैसे, इसको हम बात करते हैं बेटा यहाँ, ठीक है। या शायद मैं समथिंग इधर बात कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 डाल करके ये यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपका यही क्वेश्चन है, और करके बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस e की पावर x है और dx है। करना क्या है मुझे, मैंने क्या किया, 1/1 प्लस e की पावर x लिखा हुआ, मैंने इसका जस्ट अपोजिट का मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा। e की पावर x है तो e की पावर माइनस x का करेंगे, जस्ट अपोजिट का करते हैं, ठीक। जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो e की पावर माइनस x, इसका इसके साथ करेंगे e की पावर माइनस x, इसका इसके साथ करेंगे प्लस 1 dx। आपका सिंगल यही क्वेश्चन बन गया ना, देखना जरा बन गया कि नहीं। अब आप कर सकते हो उसको सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसी यही ये अंतिम क्वेश्चन था, और